अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर के अंदर आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, सेकंड वन इज़ सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी एंड थर्ड वन इज़ रेट्रोरिकल थ्योरी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। इसमें देखें, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी, उसके बाद रेटोरिकल थ्योरी है। रेटोरिकल थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड है। इसमें क्या होता है, रेटोरिक एम टू स्टडी द टेक्निक राइटर और स्पीकर यूटिलाइज टू इन्फॉर्म, परसुएड और मोटिवेट पर्टिकुलर ऑडियंस इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि रेटोरिक से मुराद ये है कि ये एक स्टडी टेक्निक है जो स्पीकर्स और राइटर यूज़ करते हैं। यानी कि जो बुक्स वगैरह लिखते हैं या स्पीकर, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उसके अलावा जो लोग स्पीच वगैरह कर रहे होते हैं, वो यूज़ करते हैं मोटिवेट करने के लिए पर्टिकुलर ऑडियंस को एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। तो ये रेटोरिक एम होता है। Communication does not occur haphazardly, nor does it happen all at once. It is more than single act. It is a dynamic, transactional, two-way process that can be broken into different phases. To have a better understanding of the process of communication, we need to look at different theories of it. यानी कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप इसको अलोनली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बैठे हुए हैं और आप दीवारों से बातें कर रहे हैं तो आपको लोग पागल कहेंगे या मजनू कहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल अकेले में हो जाती है और आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है, एक सिंगल एक्ट नहीं है। यानी कि ये टू वे थ्योरी होती है। यानी कि एक टू वे ट्रैक है, वन वे ट्रैक नहीं है कि आप बोलते ही जा रहे हैं बोलते ही जा रहे हैं और आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसमें इंटरेक्शन में आगे से भी जवाब आना चाहिए। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ देखनी पड़ती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3 थ्योरी जो हमने ऊपर बात की, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल इन्वायरमेंट, रेटोरिकल, तो वही यहाँ पर आ रही है। वन बाय वन हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी सबसे पहले देखते हैं। दिस आइडिया एम्फेसाइजेस द टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे अभी यूट्यूब पे आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, तो मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ। और अगर ये स्क्रीन आपके पास साफ़ सुथरी पहुंच रही है तो मैं इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये टेक्निकलिटीज़ है जिनसे गुजर के ये कम्युनिकेशन आप तक पहुँच रही है। It uses the language of electronic, the message being transferred with information source, the mind of the sender, writer, speaker who encodes the message into words, sentences. The message transmitted with as a signal, marks on the paper and sound waves through a channel where it may be distorted by noise such as smug typing or acoustic problem. यानी कि यहाँ पर ये है कि मैं एक अगर जो मैसेज है वो इन्फॉर्मेशन की सोच रहा था कि मेरा जो माइंड है उसके अंदर मैं ये अल्फाज जो है इनको मैं तख्लीक कर रहा हूँ और ये जो नोट्स हैं मैंने पहले से बना के रखे हैं, हाईलाइट करके रखे हैं और मैं लेक्चर देने से पहले इनको अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं मैसेज इनकोड कर रहा हूँ। यानी कि मेरे थ्रू जो मैसेज आप तक पहुँच रहा है तो ये प्रोसेस इनकोडिंग कहलाता है। और आप जब इसको रिसीव कर लेंगे और आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो वो प्रोसेस डिकोडिंग कहलाता है, जहाँ पर यह है कि लिसनर और रीडर डिकोड दिस मैसेज। अब उसके बाद यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कम्युनिकेटर कौन है। इस टाइम पे मैं कम्युनिकेटर हूँ एज सेंडर के, मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैं आपको ये लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। ऑडियंस आप हैं, आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और इसको रिसीव कर रहे हैं। तो सेंडर जो है वो इनकोडर है, मैं मैसेज इनकोड कर रहा हूँ, और रिसीवर जो है वो डिकोडर है। तो इनकोडर और डिकोडर क्विज़िज़ में आ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक्यूरेसी इसके अंदर होनी चाहिए। एक्यूरेसी से मुराद ये है कि मेरा माइक ठीक होना चाहिए, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए कि मेरे पीछे शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, या मैं माउस के क्लिक्स कर रहा हूँ तो वो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, या मैं कंटिन्यू कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा हूँ तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इट्स यूजफुलनेस लिमिटेड, पीपल आर नॉट मशीन, इट मे बी पॉसिबल टू बी डिफाइन परफेक्टली इलेक्ट्रो एन एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बट नॉट अ ह्यूमन वन। यानी कि ऐसा होता है कि इसकी यूज़फुलनेस जो है वो लिमिटेड है। अगर मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ, जितना अच्छे से अच्छा माइक है, इसकी एक लाइफ है, एक अरसे के बाद ये ख़राब हो जाएगा। और अगर मैं ख़राब माइक यूज़ करके आपसे बात करूँगा तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो हम जो हैं वो मशीन्स नहीं हैं, सही है। ह्यूमन भी एक वक्त ऐसा आता है कि ह्यूमन भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं, लोगों के साथ मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जब ये मसले मसाइल हैं तो ये इसको इफ़ेक्ट करते हैं। सोशल इन्वायरमेंटल थ्योरी है। सोशल इन्वायरमेंटल थ्योरी इज ऑफ द सोशल एंड बिहेवियर साइंटिस्ट। इट सेज दैट वी मस्ट कंसीडर द सिचुएशन, द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी विल वर्क। यानी कि आपने जो कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें आपने सोशल सिचुएशन को देखना है
ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप किसी के फ्यूनरल पे गए हुए हैं, किसी का इंतकाल हो गया, वहाँ आप गए हैं, और ये चीज़ें अक्सर होती हैं कि आप किसी के इंतकाल में गए हुए हैं और वहाँ पे लोग सब गम में बैठे हुए हैं, और अक्सर लोग हमारे क्या करते हैं कि उन्होंने मोबाइल्स रखे हुए होते हैं, और वो भी जैसे क्यों मोबाइल पहले हमारे पास आता था उसका साउंड बहुत तेज़ होता था, और वहाँ पे ऐसी ट्यून बज जाए जिसमें कोई गाना चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती थी कि भाई आपकी ट्यून के अंदर गाना बज रहा है। और दूसरा, अगर आप एक बंदे दो बंदे वहाँ पे खड़े होकर बातें करके हंस रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात होती थी। तो आपने जहाँ कम्युनिकेशन करना है तो सोशल इन्वायरमेंट को देखते हुए कम्युनिकेट करना है। जैसे यहाँ पर आ रहा है, व्हेन वी वर्क एंड कम्युनिकेट टुगेदर वी ऑल पार्टिसिपेट इन अ सोशल सिचुएशन, विद इन द सिचुएशन ईच एग्रीज टू अज्यूम सर्टेन रोल सच एज कंप्रोमाइजर, इनिशिएटर और इनकरेजर बेस्ड ऑन द पार्ट इन द एक्टिविटी। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपको बहुत मुश्किल टास्क मिल गया है, जैसे कि एक ऐसा टारगेट मिल गया है कि जो बियॉन्ड द लिमिटेशन है। जैसे आपके वर्कर्स हैं वो एक दिन में 25 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट 50 गाड़ियों का मिल गया है। तो वहाँ पर ये होगा कि आपने एक कंप्रोमाइज़र का रोल अदा करेगा कि हाँ ठीक है हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा इनिशिएटर का काम करेगा कि हाँ हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। और एक जो है वो इनकरेजर का काम करेगा, वो इनकरेज करेगा वर्कर्स को कि हाँ ठीक है आपने करना है। कंप्रोमाइज़र क्या होगा कि आप जब वर्कर्स को जाके बोलेंगे कि आज तक आप 25 बनाते रहे, आज आपने 50 बनानी है, तो वो बोलेगा नहीं भैया हम कैसे बना सकते हैं। तो उस पर हम बोलेंगे कि आप अगर बना लेंगे तो हम आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये बोनसेस मिलेंगे। तो ये कंप्रोमाइज़र है। इनिशिएटर क्या होगा कि वो बताएगा भाई हमने किस तरीके से स्टार्ट करना है और कैसे हम इनिशिएट कर लेंगे, चले आए काम करते हैं, काम को स्टार्ट तो करें। तो इनिशिएटर होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब वर्कर्स काम कर रहे होंगे और अगर टॉप मैनेजमेंट का कोई बंदा आता है और उनको इनकरेज करता है, उनके साथ थोड़ी देर के लिए खड़े होकर काम करना शुरू हो जाता है, या उनको मोटिवेट करता है, या उनको यकीन दिलाता है कि आपके जो प्रॉमिस किया है आपके इंचार्ज ने वो आपको मिलेगा, तो ये इनकरेजर कहलाता है। ये सारे जो हैं जो जॉब टाइटल्स उनके हो सकते हैं, सच एज कंपनी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस एंड दोज अनरिटन रूल्स रिगार्डिंग टू होम, हाउ एंड व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस टू कम्युनिकेट विद इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी के अंदर एक बहुत सारे फैक्टर्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली और वो लड़ाई इस हद तक पहुंची कि वो आपस में हाथापाई पे उतर गए, तो उस सिचुएशन के अंदर कौन सी पॉलिसी लागू होगी, क्या मामलात होंगे। तो ये पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू या फिर कंसर्न करती हैं वो सर्टेन सिचुएशन से, तो वो जो हैं वो भी इसके अंदर ही फॉल करती हैं। जैसे यहाँ पर वही है, कम्युनिकेटर एज अ सेंडर एंड ऑडियंस एज अ रिसीवर। द सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट एड्स द इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन। यानी कि सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन सेट करती है स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। रेटोरिकल थ्योरी है। थर्ड सेट ऑफ थ्योरीज एड मोर डायमेंशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर बट सर्कुलर, नॉट जस्ट सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज बट प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स, नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। यानी कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि अलोन हो रही है। आप अगर किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वहाँ से आप कोई मैसेज रिसीव करना भी चाहते हैं। यानी कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप मिसाल ले लें, आप किसी बंदे को अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं और आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। आप एक दफ़ा मैसेज करेंगे, दो दफ़ा मैसेज करेंगे, एंड देन आप मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि आगे से आप रिप्लाई ही नहीं आ रहा। तो ये होता है कि आप सिर्फ सेंडिंग मैसेज नहीं करना, आप कुछ ना कुछ रिसीव भी करना चाहते हैं, कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं उससे। Many people in a business get so much absorbed in the accuracy of their message and their appropriateness of the situation that they forget the third crucial variable, producing the desired response from their audience। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। आप अगर एक मीटिंग के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है, एक ऑफिशियल चेयरपर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का अपने कोलीग से, अपने एम्प्लॉय से अगर वो बात कर रहा है तो वो उसका कुछ रिस्पॉन्स चाहता है। कि ऐसा नहीं है कि वो भाई बात कर रहा है और वो कोई रिस्पांस चाहता है, वो रिस्पांस नहीं हो, तो उस रिस्पांस के लिए उस कम्युनिकेटर को जो हेड ऑफ पर्सन होता है, जो मीटिंग का हेड होता है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो एक तरीके से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप होनी चाहिए कि वो ऑडियंस को इतना मोटिवेट कर सके कि जो उनसे वो काम करवाना चाह रहा है वो अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट करे और वो रिस्पॉन्स उनसे निकाल ले। जैसे कि एक मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, वो अगर मोटिवेट कर रहे होते हैं आपको, जैसे आप एक जो हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी मिसाल ले लें कि जो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसी उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको आप साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं और साइकेट्रिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात करके उनको मोटिवेट करके एक दो 3 घंटे के सेशन होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़िंदगी की तरफ लाता है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल ही होती है उस साइकेट्रिस्ट की कि वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो इतना मोटिवेट कर देता है उस बंदे को कि जो बंदा मरने वाला है वो अपने आप को ज़िंदगी की तरफ आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू कर देता है। अगर एक साइकेट्रिस्ट की कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी ना हो, भले उसने जितना भी पढ़ा हो, तो उसकी जो डिग्री है वो बेकार है। The importance of response in business communication illustrated in the following figure, which incorporate the idea of accuracy from the collective theory and situation from the social environment theory. This model is circular don't linear, यानी कि कम्युनिकेटर से मैसेज ऑडियंस के पास जाता है और ऑडियंस से रिस्पॉन्स वापसी कम्युनिकेटर के पास आता है, यानी कि कम्युनिकेटर ने मैसेज भेजा ऑडियंस को और ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया कम्युनिकेटर को, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। In fact, perhaps the most important difference between business communication and other form of communication is this circular quality. Your business communication effectiveness depend on the result you achieve. एक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है और जो बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है उसमें फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन ने आप एक बंदे को काम बोला और उसने वो काम कर दिया तो ठीक, अगर नहीं किया तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा होता है कि पूरी टीम्स काम कर रही होती हैं। अगर आप एक ऑफिशियल मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, उस एम्प्लॉय के नीचे पूरी टीम है 60-70 लोगों की, तो वो जो सीनियर बात कर रहा है अपने एम्प्लॉय से जिसके अंडर में 70 लोगों की टीम फॉल करती है, तो वो उसको इतना मोटिवेट करना है उस अपने एक वर्कर को जो नीचे उससे बात कर रहा है जिसके नीचे 70 लोगों की टीम है, कि वो उनसे वो काम करवा सके, वो अपने डिज़ायर आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट वो अचीव कर सके। अगर वो रिज़ल्ट वो अचीव नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं इसमें उसका कम्युनिकेशन फेलियर भी है। हाउ कैन यू अचीव डिज़ायर रिस्पॉन्स, यानी कि आप डिज़ायर रिस्पॉन्स किस तरीके से अचीव कर सकते हो, दैट्स व्हाट द रेस्ट ऑफ दिस कोर्स विल टेल अबाउट। यानी कि ये कोर्स जो है सारी आपको यही सिखाएगा कि आपने अपने, यानी कि ये जो कोर्स है ये मैनेजमेंट का कोर्स है ऑफिशियली बिल्कुल, तो जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको लाजमी पढ़ाया जाता है और दूसरे लोग जो है उनको भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बिज़नेस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफिशियली है। तो ये कोर्स आपको यही सिखाएगा कि किस तरीके से आप एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हासिल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से अब जो बेस है वो इस लेक्चर की कंप्लीट हो गई। आगे जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट आना शुरू होंगे कम्युनिकेशन के। तो ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज की लिंक भी मौजूद है, आप उसको लाइक कर लें। और दूसरा, अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं एंड देन डायरेक्टली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।